Thank you for clicking this channel. So today we will start 10th standard algebra chapter 1 linear equation in two variables. Practice set 1.1. Before we start this, let's understand what is linear equation in two variables. We have already learned linear equation in one variable in 9th standard. So जब हमने linear equation one variable पढ़ा था तो सिर्फ एक इक्वेशंस होता था जिसमें वेरिएबल्स, अभी देखो यहाँ पे टू वेरिएबल्स मीन्स टू डिफरेंट अल्फाबेट्स x एंड y. सो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो अब ये इक्वेशन है क्या नहीं. सो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9. सो दिस इज सेड टू बी अ लिनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, सी स्मॉल लेटर A to Z के बीच में से कोई भी अल्फ़ाबेट वेरिएबल बन सकता है एंड इट शुड बी विथ सिंगल पावर. इसका जो इंडेक्स है ये सिंगल होना चाहिए 1. ओके, इट शुड नॉट बी 2 और 3 और 4. अगर 1 से ज़्यादा रहा तो वो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ लिनियर इक्वेशन. सो या 5x plus 3y equals to 9. This is a linear equation with two variables. Also 3x minus 5y equals to 2. So यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, ऊपर से इसका जो पावर है वो 1 है, तो ये भी linear equation है. But if you see this one, here 2 upon x and plus 5 upon y equals to 7. So यहाँ ये जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चला गया. So whenever any variable is in denominator, तो जब हम इसको अपसाइड लेते हैं तो ये बन जाता है ऐसा -1. तो किसी भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए. कोई भी वेरिएबल इफ इट इज इन डिनोमिनेटर इट इज सेड टू बी नेगेटिव पावर. तो इसका अगर पावर ही नेगेटिव है तो इट इज नॉट अ लिनियर इक्वेशन. देन दिस वन 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है उसको पावर 2 मिल गया. सो अगेन लिनियर इक्वेशन के लिए सिंगल पावर होना चाहिए, यानी ये भी इट इज ऑल्सो नॉट अ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, नाउ जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नॉर्मली कैसे लिखा जाता है. ax plus by plus c equals to 0. That means ये समझो एक सम है 2x plus 4y minus 13 equals to 0. Where a का वैल्यू हुआ 2, b stands for 4 and c stands for minus 13. So इसको हम कैसे लिखते हैं 2x plus 4y, ये जो -13 है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो +13. सी दिस इज लिनियर इक्वेशन. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम्स. वी विल अंडरस्टैंड इट्स मोर क्लियरली. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज एक्टिविटी. तो दिस एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट. it normally score 3 to 4 marks. So complete the following activity to solve the simultaneous equation. सो यहाँ दो इक्वेशंस दिए गए हुए जिसको नंबर किया गया हुआ है. इक्वेशन 1 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12. सो इक्वेशन 1 एंड 2. सो सी कोई भी लिनियर ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, या तो x और या तो y, इनमें की जो वैल्यू है ना, ये जो 3 है नंबर, इट शुड बी सेम. वो सेम होना चाहिए और ऑपोजिट साइन होना चाहिए सो दैट वी कैन कैंसिल इट. तो यहाँ पे प्लस 3y है माइनस 3y. इन शॉर्ट प्लस माइनस विथ सेम नंबर, ये हो गया 0. ओके, सो यहाँ पे जब प्लस माइनस और ये डायरेक्ट दिख रहा है तो वी विल यूज लेट्स ऐड इक्वेशन. आगे के सम्स करते जाएंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा. नाउ फर्स्ट लेट्स कंप्लीट दिस एक्टिविटी. So here these two, see let's add equation 1 and 2. So जब equation 1 and 2 को हम add कर रहे हैं,
सो हियर वी कैन सी ये ऑपोजिट साइन है, डेट मीन्स ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, और क्योंकि हम ऐड कर रहे तो 5 + 2 बिकेम 7 एंड 9 + 12 becomes 21. ओके, सो ये 7x कोई भी नंबर और वेरिएबल साथ में होता है तो दैट मीन्स इट इज इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. तो 7x, तो ये 7 मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन के इस तरफ अगर गया तो इट विल बी इन ऑपोजिट. सो 21 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, x इक्वल्स टू 21, और ये 7 यहाँ पे आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स हो जाता है डिवीजन. सो 7 1 is 7, 7 3 is 21. So your value is 3. So then place, that means putting x equals to 3 in equation 1. तो यहाँ पे भी ये जो इक्वेशन 1 था 5x + 3y = 9. सो 5 into x, x की जगह में 3 + 3y = 9. सो 5 3 is 15. सो वो 15 यहाँ पे आएगा इक्वल टू के इस तरफ, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आ गया तो नेगेटिव. सो प्लस this 9 is in positive form, so plus minus minus, 15 minus 9 is 6, and because 15 is a greater number उसका साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा. अगेन 3y, दैट मीन्स 3 into y मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो वो 3 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे था 6, सो 3 1 is 3, 3 2 is 6, तो यहाँ पे आया -2. सो दैट मीन्स, सो अभी देखो सोल्यूशन इज x एंड y. x क्या मिला 3 एंड y क्या मिला -2. दिस इज द सोल्यूशन. ओके, नाउ लेट्स गो इन नेक्स्ट सब्स. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, सो अब देखो यहाँ पे हम सम सॉल्व करेंगे. सो हियर two equations are given. I have already written. So 3a plus 5b equals to 26, equation 1, and a plus 5b equals to 22 is equation 2. So जब equation 1 and 2 लिखने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि which variable is same. यहाँ 3a है और ये सिंगल a है. Here 5b and 5b, these two are same but they are not in opposite sign. So जब opposite sign में नहीं होता तब हम लिखते हैं by subtracting. For example, अगर प्लस और माइनस होगा तो we will write by adding. ओके, कोई टेंशन ही नहीं है. बट अगर दोनों सेम वाले माइनस और माइनस हुआ, फॉर एग्जाम्पल 4y 4y, तो सेम साइन है. अभी जैसे यहाँ पे आया 5b पॉजिटिव में सेम साइन है, तो सेम साइन का क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है. बट हमको प्लस नहीं करना, हमको कट करना है. सो इट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे यह वी विल राइट बाय सब्ट्रैक्टिंग. सो वेन एवर यू सी सेम साइन यू विल यूज बाय सब्ट्रैक्टिंग. ओके, सो यहाँ पे वही हो रहा है कि ये दो सेम साइन में है, तो here we will write by subtracting ये स्मॉल इक्वेशन है ना, तो by subtracting equation 2 from 1. Okay, 2 from 1. So therefore 3a plus 5b, यानी 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो. सो अगेन वी हैव टू कॉपी द सेम थिंग, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग. तो जब हम यहाँ माइनस करते हैं ना, सो ये जो नीचे वाला इक्वेशन है इसके सारे साइन चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल माइनस इंटू प्लस, ये ए पॉजिटिव में खड़ा है तो नेगेटिव बन गया, मतलब अब ये बन गया माइनस है. फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, ये बन गया -5. देन माइनस इंटू प्लस माइनस, ये बन गया -22. सो नाउ
व्हाट वाज आवर मेन इंटेंशन कि हमको ये कैंसिल करना है, तो प्लस 5b, और क्योंकि अभी ये माइनस हो गया माइनस 5b, यानी ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया। कोई भी वेरिएबल के आगे नंबर नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 गया 2a, एंड देन 26 माइनस 22 इज 4। सो अब 2a माइनस 4, तो ये जो 2 है ये यहाँ पे आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सो ये आएगा यहाँ पे। सो दैट फोर a इक्वल्स टू 4 अपॉन ये 2 यहाँ पे आएगा। वी विल राइट बाय डिवाइडिंग विथ 2। So 2 1s are 2 2s are 4. So therefore a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 2। तो अभी हमने पहले देखा था, या तो लिखेंगे प्लेस या फिर लिखना है पुटिंग। प्लेस a इक्वल्स टू 2, ओके, इन इक्वेशन। आपको इसमें से जो भी इक्वेशन इजी लगता है उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन थोड़ा छोटा है, तो इन इक्वेशन 2। सो सेकेंड इक्वेशन है 5a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। सो a का वैल्यू 2 हुआ, तो a की जगह में 2, 5b इक्वल्स टू 22। तो ये 2 यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में, इधर गया तो नेगेटिव में, तो 5b यहाँ देयरफॉर पुट ऑन करना है इक्वल्स टू 22 माइनस 2। ये जो 2 है वो यहाँ पे गया, तो प्लस से माइनस हो गया, ये बन गया 20। फिर b, ये 5 नीचे आ गया 5, 5 1 जा 5 4 जा। सो देयरफॉर b का वैल्यू मिला 4। सो सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन x y। सो दैट इज x का वैल्यू मिला, सॉरी a b, यहाँ पे x y नहीं a और b दिए, तो a का वैल्यू था 2 एंड b का वैल्यू था 4। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फर्स्ट a लिखे हो तो a का ही वैल्यू लिखना है, एंड सेकंड b लिखे हो तो b का ही वैल्यू लिखना है। अगर आपने 4 पहले लिख दिया 2 बाद में लिख दिया, यू विल गेट रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स गो टू अनदर सम्स। Second sums. So your equation is x plus 7y equals to 10. First equation, and 3x minus 2y equals to 7. Second equation. Okay, if we look at these equations carefully, यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हो रहा। x यहाँ पे सिंगल है, 3x है, ये 7y है, 2y है। So हमको कोई एक पैर या तो x या तो y मैच होना चाहिए। सो देर आर 2 मेथड, या तो सिर्फ आप इन दोनों को मैच करो, y वाले को या तो x वाले को। तो अगर मैं y करने जाती हूँ तो मुझे मेरा स्टेप्स ज़्यादा हो जाएगा। देखो, आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 टू दिस इक्वेशन एंड 7 टू दिस इक्वेशन। तो बेटर है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ 3x तो दिख रहा है और ये खाली पड़ा है, तो सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वेशन 1 को पूरी तरह से 3 से मल्टीप्लाई। सो हियर वी हैव टू राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, सो उससे क्या हो जाएगा, when we will multiply 3 in equation 1, इक्वेशन 1 हुआ, इसमें ये मल्टीप्लाई किए तो 3x प्लस 7y, सॉरी 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। सो ये आ गया नया इक्वेशन। सो ये न्यू इक्वेशन को नंबर आएगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को चेंज करके इक्वलाइज किया इक्वेशन 2 से। तो अब जो ये 2 और 3 है ना,
इन दोनों में ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3x दोनों में, बट दोनों प्लस में है, हमको इसको कैंसिल करना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट बाय subtracting equation 2 from 3 बड़ा है ना, तो 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो चलो माइनस करते हैं। सो ये 3 जो इक्वेशन थर्ड है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो उसको पहले एंड देन उसमें से इक्वेशन 2 माइनस होगा। ये दोनों प्लस में था ना, इसलिए हमने बाय सब्ट्रैक्टिंग लिया। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस। ओके, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये माइनस इसके सभी साइन से ऑपोजिट किया। प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, प्लस था माइनस हुआ। तो अब जो ये जो नंबर्स है इनका नया साइन ये हो जाता है। ओके, ये इसके साइन हो जाते हैं। सो नाउ प्लस माइनस माइनस, ये वाला 0 बन गया। सो यहाँ पे प्लस एंड प्लस, तो 21 प्लस 2 23, और यहाँ पे 30 माइनस 7 23। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या मिलेगा, ये जो 23 यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे डिवाइड होने। ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 23। सो 1 ज़ा 1 ज़ा, सो देयरफॉर y का वैल्यू 1 मिला। अब y का वैल्यू 1 मिला तो वी हैव टू प्लेस इट। सो सबसे इजी इक्वेशन 1 2 3 में से 1 वाला है। सो वी विल राइट प्लेस y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 को लिख लेंगे, फिर वहाँ पे x तो एज इट इज, y के जगह में 1, तो 7 1 ज़ा 7। ओके, सो 7 1 ज़ा 7, वो 7 यहाँ माइनस होने आ रहा है। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। ओके, सो सोल्यूशन क्या हुआ, ये सम्स का सोल्यूशन हुआ x एंड y। सो x का वैल्यू मिला 3, y का वैल्यू मिला 1। ओके, this is the solution for this equation. Let's go to another sums. Sums 3. Now see, first equation 2x minus 3y equals to 9 and second equation 2x plus y equals to 13. So यहाँ पे तो देखो 2x सेम है, तो टेंशन ही नहीं, सिर्फ साइन प्लस प्लस है। तो वी विल राइट बाय subtracting equation 1 and 2, 1 from 2. Okay, equation 2 looks greater, वो बड़ा दिख रहा है तो उसमें से माइनस करेंगे। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सो जब हम माइनस करेंगे तो साइन सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। ओके, सो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस प्लस, तो 3 + 1 4 और ये माइनस हुआ 4। सो देयरफॉर नाउ व्हाट वी विल डू, y इक्वल्स टू, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है 4 यहाँ पे, तो 4 इधर आ जाएगा, it will change its place, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, dividing by 4. So therefore y equals to 1 मिल रहा है। So place y equals to 1 in
इक्वेशन आपको जो इक्वेशन इजी लगे, तो आई एम रिप्लेसिंग इन 1। 2 में भी रिप्लेस करोगे तो आंसर वही मिलेगा, पर जिसका वैल्यू छोटा है नॉर्मली उसी में रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे 3y, ये इक्वेशन 1 है, तो इसमें हम रिसब्स्टिट्यूट कर रहे वैल्यू को। y का वैल्यू 1 मिला था, सो देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। तो 2x ये 9 और ये वहाँ गया प्लस हो गया, तो ये बन गया 12। सो ये जो है x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12/2। सो 2 1s are 2 6s are, x इक्वल्स टू 6। सो सोल्यूशन क्या हुआ, x एंड y। तो x का वैल्यू मिला 6 एंड y का वैल्यू मिला था 1। सो 6 and 1। Let's go to another sums. Okay, sums number 4. So 5m minus 3n equals to 19 and m minus 6n equals to minus 7. Equation 1 and 2. So again if you see, यहाँ पे ना तो m मैच हो रहा है ना तो n मैच हो रहा है। तो अगर m को मैच करना है तो ये जो इक्वेशन 2 है उसको थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मैच हो जाएगा। सो हियर वी विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। सो उससे क्या हो जाएगा, 5 से ये इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 5 1s are 5, 5 6s are 30, 5 7s are 35। नाउ सो ये बन गया इक्वेशन 3। सो ये 5m और ये भी 5m, इक्वेशन 1। सो अभी हमने 2 को चेंज किया ना, तो उसको नहीं देखेंगे, ये न्यू वाला जो 3 है और 1, तो दोनों का जो 5m है सेम साइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे subtracting equation 1 from equation 3। so therefore ये इक्वेशन 3 है जो नया मिला हम लोगों को, इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। ओके, सो माइनस करने पर साइन विल बी अपोजिट, नीचे वाले। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्यों अपोजिट हो रहा है, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड माइनस इंटू प्लस माइनस। सो नाउ यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। सो ये बन गया 54। ओके, ये माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 3 27, और ये प्लस माइनस माइनस ये हो गया 0। ओके, यहाँ ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, यहाँ पे भी ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब n का वैल्यू ढूंढेंगे, तो n इक्वल्स टू 54, ये 54 यहीं पे है। ओके, और ये जो 27 है वो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो डिवाइडिंग बाय 27। सो 27 1s are 27 2s are, सो n इक्वल्स टू 2, n का वैल्यू मिला। सो पुटिंग और प्लेसिंग, प्लेस n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। अभी देखो आपके पास 1 2 और 3, इसमें से जो भी इजी लगे, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 इजी है, तो इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या है, m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7। तो m माइनस 6, n की जगह में
2 को यूज़ करना है, तो n की जगह में 2 को यूज़ किए, फिर 7 m, ये माइनस तो है बट ब्रैकेट है ना 6 और 2 के बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन 6 2 ज़ा 12, सो माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 7। सो देयरफॉर ये जो माइनस 12 है वहाँ पे चले जाएगा, तो माइनस का बन जाएगा प्लस। सो अभी माइनस है प्लस माइनस, 12 में से 7 गया, सो 5 ग्रेटर नंबर 12 है जिसका साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू पॉजिटिव 5। सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन m और n, ओके, तो m का वैल्यू 5, n का वैल्यू 2, दिस इज द solution. I hope you all have understood. Let's go to another sums. Sums number 5. Here equation 1 is 5x plus 2y equals to minus 3, and sums equation 2 is x plus 5y equals to 4. So 1 और 2 प्लेसिंग करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे y भी सेम नहीं है, x भी सेम नहीं, बट x का एक साइड and ये वैल्यू ब्लैंक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट मल्टीप्लाई 5 थ्रू आउट इक्वेशन 2। सो उससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में ये 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो न्यू वैल्यू मिलेगा 5x, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, और ये बन गया न्यू इक्वेशन 3। सो हमने 2 को यूज़ किया ना, तो सिर्फ 1 और 3 में ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 5x सेम, साइन भी सेम, सो बाय सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इक्वेशन 1 क्या है, सॉरी इक्वेशन 3 है, 2 को तो लेना नहीं है ना, 2 को ही चेंज किया और हमने 3 बनाया, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20, और 1 है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3। सो माइनस साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। सो ये तो बन गया 0 प्लस माइनस से, ये प्लस माइनस से बन गया 23, और ये बन गया 23। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 23 अपॉन 23 डिवाइडिंग बाय 23। ओके, तो 23 1 ज़ा 23 1 ज़ा, y का वैल्यू 1 आया। सो प्लेस y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, अभी आपके पास 1 2 3 इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन इजी लगे उसमें। सो हियर आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 इज x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। सो x प्लस 5, y के जगह में 1 इक्वल्स टू 4, x प्लस 5 1 ज़ा 5 इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू 4, ये प्लस 5 वहाँ जाएगा माइनस होने, सो x इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, देयरफॉर पुट ऑन करना है। सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हुआ ये सम्स का, x एंड y, x मिला -1, y मिला 1। ओके, लेट्स गो टू अनदर सम्स। ओके, सम्स नंबर 6। अब यहाँ पे सम्स देखोगे ना तो डिनोमिनेटर फॉर्म में है, सो यू विल बी फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट, बट सम्स को स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये इक्वेशन 1 था, तो उसको अगेन नोट करके इक्वेशन 1 लिखे, और फिर ये इक्वेशन 2। फर्स्ट स्टेप ये होता है, तो ये करना ही है।
अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है, वी डोंट वांट नंबर इन डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 3 थ्रू आउट इक्वेशन 1। सो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 थ्रू आउट इक्वेशन 1। ओके, सो उससे क्या हो जाएगा, जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंसिल से बताते हूँ 1/3x, तो जब हम यहाँ पे ऐसे 3 मल्टीप्लाई करें तो ये और ये कैंसल हो गया, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बन जाएगा 3y। ओके, और इक्वल टू के बाद 10/3, तो इससे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये बन जाएगा 10। सो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x। ओके, इधर सिर्फ बचा x क्योंकि 3 तो कैंसिल हो गया, इधर बचा प्लस 3y और यहाँ पे बचा प्लस 10, तो ये बन गया इक्वेशन 3। सेम हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, अभी इक्वेशन 2 के लिए मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 के डिनोमिनेटर में 4 है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 थ्रू आउट इक्वेशन 2। तो अभी देखो इक्वेशन 2 क्या है, 2x इंटू 4, फिर प्लस 1/4y इंटू 4, फिर प्लस 11/4 इंटू 4, इससे क्या हो गया 2 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो जो नया बन जाएगा 2 4 8, तो इधर आ जाएगा 8x, फिर ये और ये कैंसिल हो गया तो खाली y बचा, तो प्लस y। ओके, एंड देन यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल इक्वल्स टू 11, तो ये बन गया 4, तो 3 और 4, तो ये जो दो नए इक्वेशन बने हैं उसमें हमको ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 8x प्लस y इक्वल्स टू 11, या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो। अगर हम x को सेम करते हैं तो यहाँ पे देखो 8 है जो थोड़ा बड़ा नंबर हो जा रहा है, बट y में क्या है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये y वाले को सेम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 थ्रू आउट इक्वेशन 4। सो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 थ्रू आउट इक्वेशन 4। ओके, तो इक्वेशन 4 में जब 3 मल्टीप्लाई करें, 3 8 जा 24, ओके, 3y जा 3y, एंड देन 3 इंटू 11 33, तो ये नया इक्वेशन बन गया 5। लेट मी इरेज दिस, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। सो अब देखो यहाँ पे 3y और ये 3y मैच हो गया, सो दोनों प्लस में है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट subtracting इक्वेशन 3 from 5। okay, so 5 24x plus 3y equals to 33, एंड ये आ गया x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, 33 माइनस 10 23, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 23x। सो x का वैल्यू क्या हुआ 23, यहाँ जाएगा डिवाइड होने, तो x इक्वल्स टू 1 ना, 23 वन जा 23 वन जा। सो इससे क्या करेंगे हम लोग, प्लेस x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन इजी लगे। सो ये दो तो इजी नहीं है, तो यहाँ पे 3 4 और 5 है, उसमें से 3 सबसे इजी वाला है, तो हम लिखेंगे 3। ओके, सो 3 में जब हम इक्वेशन प्लेस करेंगे
x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, y का x का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 10, ये 1 यहाँ पे जाएगा माइनस होने, 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 1, सो y इक्वल्स टू, ये 10 माइनस 1 9 बचा, ये 3 यहाँ डिवाइड हुआ, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, सो y का वैल्यू मिला 3। सो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन x एंड y, सो x मिला 1, y मिला 3। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट टू सम्स which is little different from these sums. Okay, so let's start with 7 sums. Now see, if you observe these sums properly, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 क्या है, 99x प्लस 101 y इक्वल्स टू 499, और वही इक्वेशन 2 क्या है, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। सो यहाँ पे ना x और y को ध्यान से देखोगे तो ये ऑपोजिट में 99x के यहाँ पे और यहाँ y पे, सेम 101 यहाँ पे और यहाँ पे। सो वेन एवर यू गेट सच काइंड ऑफ सम्स, ऐसे सम्स जब भी आएंगे, सो आपके पास ना 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसमें क्या करना रहेगा, आपको इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है, जिससे नए इक्वेशन मिलेंगे 3 एंड 4। सो लेट्स स्टार्ट। या फर्स्ट स्टेप हम बोलेंगे by adding equation 1 and 2. So by adding equation 1 and 2. So equation 1 and 2 को ऐड करना है, 99x plus 101y equals to 499, 101x plus 99y इक्वल्स टू 501। सो ऐड करना है, एडिंग करने के लिए ये हो जाएगा 1000 और यहाँ पे हो जाएगा 200, दिस इज ऑल्सो 200। सो ये 200 को कॉमन लेंगे, दोनों में है x और y में, तो दोनों में से 200 बाहर ले लिया, तो ये अंदर बच गया x प्लस वाई, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन हमने बाहर ले लिया। सो उससे क्या हो जाएगा, ये 200 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई होने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 200, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये आ गया नया इक्वेशन 3। ओके, सिमिलरली ये हो गया बाय एडिंग करने से। सो अभी हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, सेम चीज करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 क्या था, एंड इक्वेशन 2 था दिस। सो माइनस करने से साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचा -2। ओके, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ बचा -2। तो यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे। ओके, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे। सो इट विल बी लाइक -2 x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये यहाँ पे आया डिवाइड होने के लिए, तो कैंसिल हो गया 1। सो देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ओके, सो हमारे पास अभी जो 2 नए इक्वेशन है वो है दिस, एक तो ये थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन। सो इसमें -y और +y, तो हम लोग बोलेंगे बाय
adding equation 3 and 4. So equation 3 है this and equation 4 है this. ओके, सो एडिंग करने से ये तो कैंसिल हो गया 2x और ये x, तो x इक्वल्स टू 6, ये 2 यहाँ पे आया डिवाइड होने 3, तो x का वैल्यू मिला 3. ओके, सो प्लेस x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन. आपके पास अभी 1, 2, 3 एंड 4 4 इक्वेशन, उसमें इजीएस्ट 3 है, तो 3, तो यहाँ पे आएगा x प्लस y इक्वल्स टू 5. सो x का वैल्यू 3 था प्लस y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू ये 3 यहाँ माइनस होने जाएगा, तो ये बन गया 2. सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हुआ, x एंड y. सो सॉल्यूशन इज 3 एंड 2. ओके, स्टेप्स सिर्फ इसमें थोड़े ज़्यादा है. नाउ लेट्स गो टू द लास्ट सम्स. ओके, सो द लास्ट सम्स 8th one इज ऑल्सो सिमिलर टू द 7th सम्स. यहाँ फिर से इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2. सो इफ यू सी 49 क्रॉस में है 57. सो जब भी ऐसे सम्स मिलेंगे जिनके x और y के वैल्यू सेम क्रॉस में है, सो स्टेप होगा by adding equation 1 and 2 and by subtracting equation 1 and 2. ये steps compulsory करने हैं. So यहाँ पे by adding equation 1 and 2, so 49x minus 57y equals to 172. 57x minus 49y equals to 252. So adding करते वक्त, so here it will be 424. Okay, and this by adding 106 and this also 106x. Okay, minus, so 106 को कॉमन लेंगे and then x minus y equals to 424. So x minus y equals to 424 divided by 106. Okay, so because the last digit 6 है, so यहाँ पे 24 है, तो 4 6 are 24, 2 carry, 4 1s are 4. So that means 106 1s are and 4s are. So new equation is x minus y equals to 4. ये equation 3 हो गया. Okay, and now ये हो गया था by adding. So अभी by subtracting करना है. So by subtracting equation 1 and 2. ऐसे करते equation 2 from 1 because equation 2 is greater. तो 57x minus 49y equals to 252. उसमें से 49x minus 57y equals to 172. So subtracting करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे 0 एंड देन 17, ये माइनस करेंगे तो इट विल बी लाइक ओके 8 एंड यर 8 ग्रेटर नंबर एंड यर 8x. सो यहाँ पे 8 कॉमन है, तो 8 इज कॉमन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80. सो therefore x plus y equals to 80 upon 8. 8 10. So जो new equation मिला that is x plus y equals to 10, equation 4. Okay, so now you have this new equation 3 and 4. So
and both minus y minus x. So by adding equation 3 and 4, so equation 3 and this equation 4 है this, और एडिंग करने से ये गया 2x, ये 14. So x equals to 14 upon 2. X equals to 7. 2 ones are 2 sevens. So x का वैल्यू 7. So therefore क्या करेंगे, प्लेस x equals to 7 in equation 4. Okay, so x plus y equals to 10. 7 plus y equals to 10. So ये 7 वहाँ गया, माइनस हो रहा है, तो दैट इज 3. सो सोल्यूशन क्या हुआ, x and y. So x is 7 and y is 3. Okay. So if you like the explanation, please do share, subscribe the channel.